एक एक सवाल इसमें ये भी दिमाग में आता है कि कई बार ना लोगों की शिकायत होती है। जैसे एओए बन गया, सपोज आपका एओए बन गया, उसमें कुछ पदाधिकारी आ गए लोगों के चुने हुए, लेकिन फिर भी आम व्यक्ति जो वहां रह रहा है, उनका जो प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग पर्टिकुलर चुने हुए हैं, उसमें से सोसाइटी के हर ब्लॉक्स के जो लोग हैं, वो उसमें से कई लोग उपेक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अरे, नॉर्मली ऐसा लगता है पिछली ओए में फलाना साहब थे, तो वो चूंकि हमारे ब्लॉक में रहते थे, तो इसलिए हम उनको बहुत अच्छे से जानते थे, काम होता था। अब इसमें तो इनको जानते ही नहीं है, या उनको भी नहीं जानते, हमारे ब्लॉक से कोई नहीं है। आप पर्टिकुलर ब्लॉक बाय ब्लॉक के लिए भी कोई व्यवस्था करके रखे हुए हैं, कुछ सोच के रखे हुए हैं? ये एक हमारे माइंड का बैरियर है, सोच नजरिए का फर्क है। अगर हम ये समझें कि हम सब एक परिवार हैं, हमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी है, एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे को कुछ देने का भाव है, क्योंकि हम एओए में जो आइडियोलॉजी लेके आना चाहते हैं वो देने के भाव के आना चाहते हैं कि हम सोसाइटी को, अपने समाज को कुछ दें। जो मेरे पास है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, वो मैं समाज को दूं, और मैं एक ओपन प्लेटफॉर्म उनको दूं। जैसा आपने जो सवाल पूछा, उस सवाल का अगर डायरेक्ट जवाब दूं तो वो ये होगा कि लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि मेरे सवाल का दिल से जवाब नहीं दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, या मेरे से पूछा नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि हम एक अवेयरनेस कमेटी बनाएंगे जो सोसाइटी के लोगों को अवेयर करेगी कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, और उन राइट्स को पाने के लिए उनको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्यों जाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी और आपके टीम की जो आइडियोलॉजी है, आखिरी सवाल है, ये आइडियोलॉजी क्या है? किस आदर्श को आप लेकर चल रहे हैं, और क्या सोचकर जो है आपने एओए में अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट स्थापित करने के लिए सोचा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी को देने का भाव आप में है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर से निकलते ही मुझे मिट्टी का कण दिख गया, तो वहीं से मेरे को समझ आ जाना चाहिए कि मेरे अंदर वो गुण है कि मैं समाज को देने के लिए कुछ पैदा हुआ हूँ। तो अगर मैं वो डायरेक्टली कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी का हर लास्ट विंग का आदमी, अगर ए टू आई टावर मेरी सोसाइटी के अंदर हैं, तो ए टावर 001 से लेकर आई टावर 2706 तक सभी फ्लैट के ओनर्स, सभी फ्लैट के रेसिडेंट्स, सभी फ्लैट्स के रेसिडेंट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टेनेंट्स भी हैं। हम चाहते हैं कि टेनेंट्स के लिए भी कुछ ड्यूटीज़ हों, टेनेंट्स के भी कुछ राइट्स हैं, क्योंकि वो भी हमें मेंटेनेंस दे रहे हैं। टेनेंट्स के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा है। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए हम सोचें। हमारे जो हाउस मेड्स आती हैं उनके लिए हम सोचें, उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएं, पॉश पॉलिसीज़, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो वो प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट अगर उनके साथ कहीं होती है तो एक ओपन प्लेटफॉर्म उनको मिले, जहां जाकर वो अपनी कंप्लेंट्स रखें, जाकर अपनी बात रख सकें। अगर उन्हें पता चलेगा कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो खुले दिमाग से, खुले दिल से एटलीस्ट उनसे बात कर सकता है, तो ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम बात सुनना चाहते हैं, हम बात सुनाना नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं, हम काम करके दिखाएंगे। मेरे को एक छोटी सी एक कहानी याद आ गई कि लोगों ने बहुत बार मेरे से पूछा, बहुत प्लेटफॉर्म से भी, कि आप अलग क्या कर दोगे। पहले के लोग आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा तजुर्बेकार थे, आप अलग क्या कर देंगे। अलग काम नहीं होता, अलग सोच होती है। अगर आप सबको साथ लेके चल सकते हैं तो आप उस जगह पहुंचेंगे। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। आज से करीबन मैं कहूँगा 1940s में, 50s में स्काई स्क्रैपर्स का दौर आया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी। उन ऊंची इमारतों में लिफ्ट्स भी बहुत पावरफुल बनने लगी। लेकिन जब वो
पावरफुल लिफ्ट में भी 100-100 मंजिला इमारतों में लोग नीचे आते थे या ऊपर जाते थे तो उनको सफोकेशन होने लगी, क्योंकि बहुत समय लगता था। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला होगा? मेरा ख्याल है लिफ्ट की रफ्तार तेज की होगी या फिर कुछ स्पेसिफिक काम। नहीं, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। लोग जब नीचे आते थे या ऊपर जाते थे, कहीं सफोकेशन से बेहोश हो जाते थे। उन्होंने केवल उस लिफ्ट के अंदर एक आईना लगा दिया। उस आईने में लोग देखते हुए ऊपर से तैयार होके अपने आप को सजता संवरता देख के बाल बनाते हुए अपने ऑफिस के लिए नीचे आते थे, उनका समय गुजर जाता था। तो कितना, मतलब मैं कहूँगा स्टेप उन्होंने लिया, छोटा सा हाँ, दिमाग उन्होंने अपना बदला। एक केवल आईना लगा के उन्होंने उन स्काई स्क्रैपर्स को बचा लिया, क्योंकि वो स्काई स्क्रैपर इंडस्ट्री खत्म हो जाती अगर वो आईना नहीं लगता। तो इसी तरह का आईना मैं सोचता हूं कि हर सॉल्यूशन में हम ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पाइप की पाइपलाइन चेंज की जाए, आप कोई और उपाय भी सोच सकते हैं आप, लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म दीजिए, लोग आएं, अपनी बात रखें, और अपनी बात रखने के लिए उनको ओपन प्लेटफॉर्म मिले। और दिल से मैं चाहूँगा कि सब लोग इस AOA के इलेक्शंस को एक त्योहार की तरह मनाएं, आपसी सौहार्द के लिए मनाएं, जाने एक दूसरे को, हमें जाने, अपने आप के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करवाएं, जिससे हम उनके लिए जितना पॉसिबल हो सकता है अपना 100% दें, और उनके लिए आगे जितना हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास 1 साल का, और उस 1 साल में कार्य बहुत करने के हैं। चलिए, न्यूज़पथ भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। AOA अगर Cloud9 की आपकी आती है तो हमारे सवाल आपके पास रहेंगे, साल भर बाद भी हमारे सवाल आपके पास रहेंगे। आपने साल भर में क्या किया, कैसा किया, इसका लेखा जोखा आपसे साल भर बाद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया।